विद्यार्थियों नमस्कार। हम पररूप संधि का अध्ययन कर रहे थे और इसमें ओमांगोश्च सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हम एक बार पुनः इस सूत्र को देखेंगे। ओमांगोश्च क्या कहता है, देखिए। यदि अवर्ण के पश्चात ओम या आंग हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। शिवाय ओम नमः एक उदाहरण है। कैसे होता है, देखिए। शिवाय प्लस ओम प्लस नमः। यहाँ य में अ है और इसके बाद ओम है, जो कि इस सूत्र में बताया गया है। तो यहाँ अ और ओ इन दोनों के स्थान पर रूप यानी कि ओ आदेश हो जाएगा। तो सी वा य में ओ मिल जाएगा तो यो म नमः। मकार को मौनुस्वार सूत्र से अनुस्वार कर देंगे तो शिवाय ओम नमः। अब दूसरा उदाहरण आता है शिव एहि। शिव प्लस आंग प्लस ई ही। आंग के नकार की इत संज्ञा होकर हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा तो आ बचता है। तो रूप बना शिव आ ई ही। अब देखिए, जो ओमांगोश्च सूत्र है वो यह कहता है कि अगर अवर्ण के पश्चात आंग का आ हो, आंग हो, आंग का मतलब आ हो, तो इन दोनों के स्थान पर रूप यानी आ आदेश हो जाएगा। तो शिव अ, वह में से अ निकाला, अ आ ई ही, ये स्थिति बनी। अब ये आगे क्या 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 स्थिति बन रही है, देखिए। तीन स्थितियां यहाँ बताई जा रही है कि अवर्ण के पश्चात आंग आ है, तो क्या ओमांगोश्च सूत्र से दोनों के स्थान पर रूप का आदेश होगा, अथवा अ के पश्चात अवर्ण यानी आ होने से अकह सवर्णे दीर्घ से अ प्लस आ के स्थान पर दीर्घादेश होगा, दीर्घादेश आ होगा, अथवा आ के पश्चात अच ई है ना। देखिए, आ के पश्चात ई है तो दोनों के स्थान पर आद गुणा सूत्र से आ प्लस ई को गुण ए आदेश होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करेंगे कि समाधान जो है इस प्रकार होता है। यह है कि धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होता है, कार्य बहिरंग होते हैं। धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम अन्यत बहिरंगम। तो रंग कार्य प्राप्त होने पर बहिरंग कार्य नहीं होता। उपसर्ग आ और धातु ई ही कार्य रंग होने के कारण अ प्लस ई के स्थान पर आद गुणा से गुण ए होकर शिव प्लस ए ही रूप बनता है। अब शिव प्लस ए ही में आंग रहा, नहीं कि ओमांगोश्च सूत्र से पररूप आदेश हो। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अग्रिम सूत्र कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? अंतादिवच्च। क्या कह रहा है ये सूत्र कि यो अयम एकादेश स पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत शिवे ही। यानी जो यह एकादेश होता है, जो यह एकादेश है वह पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। यहाँ पूर्व आ है तो उसका अंत भी आ ही होगा, और पर ई है तो उसका आदि भी ई ही होगा। देखिए, और स्पष्ट इसमें बताया जा रहा है कि दो के स्थान पर जब एक आदेश होता है तो वह एक आदेश पूर्व समुदाय के अंत के समान और पर वर्ण या समुदाय के आदि के समान होता है। यहाँ जो उदाहरण हम काम में ले रहे हैं इसमें आ प्लस ई है, उसके स्थान पर आद गुणा सूत्र से ए आदेश हुआ। इस ए में आंग और इसमें आंग
हाँ, और ई की समानता है। मतलब यह है कि एकादेश करने से पहले पूर्व या पर वर्ण समुदाय में धातुत्व, प्रतिपादकत्व, सुबंतत्व, निपातत्व आदि व्यवहार होने से वे एकादेश में भी आते हैं। जैसे आ प्लस ई ही में गुणादेश के पूर्व आ में होने वाला आंगत्व का व्यवहार गुणादेश में भी होगा। अतः शिव एही में एकादेश ए के आंग के समान होने के कारण ओमांगोश्च सूत्र से अ प्लस ए दोनों के स्थान पर रूप एकादेश होगा। सीधे सीधे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि शिव प्लस ए ही जो रूप बना, इसके ए में जो है आ का भी अस्तित्व है। ओमांगोश्च सूत्र से फिर अ और ए इन दोनों को पर रूप एकादेश हो जाएगा, तो शिवे ही रूप बन जाएगा। अब इसके बाद जो सूत्र है महत्वपूर्ण सूत्र है, काफी प्रचलित सूत्र है, दीर्घ संधि विधायक सूत्र है, सरल सूत्र है। अकह सवर्णे दीर्घ है। क्या कह रहा है ये सूत्र कि अकह सवर्णे अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेश शात है। दैत्यारी श्रीश विष्णुदय होत्रिकार है। देखिए कि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद सवर्ण स्वर हो। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और री, ये वर्ण आते हैं अक में। इसके बाद सवर्ण स्वर हो। सवर्ण का मतलब है इनके बाद ये ही हो। जैसे अ के बाद अ या आ हो, है? ई या बड़ी ई के बाद ई या दीर्घ ई हो, उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो, इसी तरह री के बाद री हो। तो कहने का मतलब यह है कि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद सवर्ण स्वर हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब देखिए ये जो सूत्र है ये दीर्घ संधि करने वाला है, दीर्घ विधायक सूत्र है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, ई, उ, री ये जो चार स्वर है इनके दीर्घ रूप भी होते हैं। अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री। तो इस तरह यहाँ जो स्थिति बनती है वो यह है कि अ के बाद अ है तो आ होगा, अ के बाद आ हो तो आ होगा, आ के बाद अ हो तो आ होगा, और आ प्लस आ हो तो भी आ होगा। इसी तरह ई के साथ होगा, इसी तरह उ के साथ, और इसी तरह री के साथ। अब यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि। दैत्य में य में अ है और अरि का अ है, तो अ प्लस अ, दोनों अ मिलकर इस सूत्र से अकह सवर्ण्य सूत्र से, अकह सवर्ण्य दीर्घ सूत्र से जो है अ प्लस अ को दीर्घ आ हो गया। इसको मिला देंगे तो दैत्य आरी मिला दो तो दैत्यारी बन जाएगा। इसी तरह श्रीश है, श्री प्लस ईश है। श्र में बड़ी की मात्रा है और ईश में बड़ी है, दीर्घ ई है, तो ई और ई मिलकर दीर्घ ई होगा, तो श्रीशह रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह विष्णुदय है, विष्णु प्लस उदय है। विष्णु में ऊ है और उदय का ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो गया, तो विष्णु दय बन गया। इसी तरह होत्रिकार है, होत्री प्लस ऋकार है, तो त्रि में री है और इधर भी री है, दोनों री मिलकर दीर्घ री हो जाएगा, तो होत्रिकार है। दीर्घ री के नीचे डबल ट जैसा होता है, तो ये दीर्घ री होती है। तो इस तरह जो है ये चारों स्थितियां यहाँ बताई गई है। ये चारों सिद्धियां आपको बनानी है और बहुत ही सरल सिद्धि है। केवल मात्र इसमें
एक ही सूत्र का प्रयोग होगा और वो है अकह सवर्ण में दीर्घ है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको दैत्यारी, श्रीशः, विष्णुदय और होत्रिकार है, इन चारों शब्दों की सिद्धियां बनानी है। धन्यवाद। आज इतना ही, अब अगली क्लास में देखेंगे।